राम राम सीताराम यूपी 76 यूट्यूब चैनल पे सभी दर्शक देखेंगे। ये शाहतनपुर मंडी ज़िला फर्रुखाबाद, जो यहाँ पे किसान मजदूर महापंचायत ये दिनांक 20/12/2024 10 बजे से स्थान शाहतनपुर आलू मंडी फर्रुखाबाद आगमन पर ये चौधरी राकेश टिकैत जी राष्ट्रीय प्रवक्ता का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं सभी राम राम सीताराम यूपी 76 की तरफ से। और ये यहाँ पे जो किसान मजदूर यूनियन के लोग हैं, ये इस विषय में यहाँ पे आए हुए हैं, इसकी जानकारी देंगे, आगे देखेंगे। पे इनका मंच ये बना हुआ है और सभी किसान जो पदाधिकारीगण और सभी ये यहाँ पे जन सैलाब सा देख रहे हैं आप लोग। तो आगे दिखाते हैं चल के। सालन कहीं इंतजार करता रहेगा दिन को, तब जो दिन जगह निकला तो उठा ले दोनों ऊपर हाथ। जय जवान भारतीय किसान यूनियन, जय जवान। यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी भारतीय किसान यूनियन के अतिथिगण, पदाधिकारी और हमारे कार्यकर्ता और हमारी माताएं बहनें, सभी का मेरी तरफ से हार्दिक वंदन और अभिनंदन। साथियों, आज इस देश की जो हालत है, जो इस देश की दशा है, वो दशा आज भाजपा सरकार के कारण है। साथियों, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो किसानों की आयु दोगुना कर देंगे हम, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया, किसानों के साथ धोखा किया। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम अच्छे दिन लाएंगे, भाजपा की सरकार बनेगी, महंगाई को आधा करेंगे, अच्छे दिन लाएंगे। अरे साहब, आप कब अच्छे दिन लाएंगे? आप ठीक है, आप राम को लाए, हम खुश थे, आप कृष्णा जी को लाए, हम खुश थे, लेकिन कब आप अच्छे दिन लाएंगे? कब आप 2 करोड़ नौकरियां लाएंगे? कब आप महंगाई का, भ्रष्टाचार का बोलबाला है? साथियों, ऐसा कभी नहीं था। आज जिधर देखो उधर किसान हर स्थिति में इतना मजबूर है, इतना पीड़ित है। अब हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब ये 3 कानून लागू किए थे, सुनना बड़े ध्यान से, तब बोला था कि ये जो 3 कानून हम लागू कर रहे हैं, ये किसानों के हित में है। ये जो 3 कानून लागू किए थे, तब कहा था कि ये 3 कानून हम लागू कर रहे हैं, ये किसानों के हित में है। तब जाकर हमारा भारतीय किसान यूनियन टिकैत के राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय राकेश टिकैत जी ने इस पर विचार किया, मनन किया और सोचा कि यह कानून किसानों के हित में है या नहीं है। हमारे टिकैत जी ने केंद्र सरकार के खिलाफ ईंट से ईंट बजा दी। तब कहीं जाकर 13 महीना बाद फिर मोदी जी का बयान आया कि मेरे किसान भाइयों, आज हम जो ये कानून वापस ले रहे हैं, ये भी किसानों के हित में है। और समझने वाली बात है कि जब कानून लागू किए थे तब भी वो हित में थे किसान के, और जब वो कानून हटा रहे हैं तो वो भी किसानों के हित में है। तो हमारे साहब कितने झूठ बोल रहे हैं, कितना फरेब कर रहे हैं किसानों के साथ में, कितना अत्याचार कर रहे हैं। साथियों, आज हमें जागना होगा, समझना होगा, परखना होगा कि अगर इसी तरह से ये सत्ता में और देश और प्रदेश में अगर भाजपा सरकार रही
तो आने वाले समय में इससे किसान की स्थिति, पीड़ित हो चाहे मजदूर हो चाहे किसान हो चाहे व्यापार हो, आज हर आदमी इतना मजबूर है। किसान जो फसल बोता है, न जाने उस फसल से किसान की कितनी उम्मीदें लगी होती हैं। सोचता है किसान कि जब फसल तैयार होगी तो बच्चे की स्कूल की फीस भर देंगे। किसान सोचता है कि जब फसल के अच्छे दाम मिल जाएंगे तो हम अपनी बेटी के पीले हाथ कर देंगे। सोचता है किसान कि जो फसल के लिए हमने कर्जा ले रखा है, फसल तैयार होगी, अच्छे पैसे मिलेंगे तो हम उससे अपना कर्जा उतार देंगे। लेकिन जब फसल तैयार होती है तो किसान का कोई मूल्य नहीं होता, उसके आने पौने दानों में ये बिचौलियों द्वारा फसल ले ली जाती। साथियों, किसान इतना मजबूर हो जाता है, इतना बेबस हो जाता है कि ना ही उसकी कहीं सुनवाई होती है और ना ही उसका कहीं कोई संशोधन किया जाता है। हिंदुस्तान के अंदर कोई कंपनी अगर अपना प्रोडक्ट बेचती है तो उसकी भी कीमतें सुनिश्चित की जाती है, लेकिन किसान की फसल कोई कीमत नहीं है। साथियों, आप देखना कि जब तक ये सरकार किसानों के मन की बात नहीं जानेगी, किसानों के खिलाफ अत्याचार करेगी, तब तक इसी तरह से किसान केंद्र और प्रदेश के सरकार के खिलाफ इसी तरह से डंका बुलंद करती रहेगी। जय जवान, जय किसान। और अब मैं बुलाना चाहूंगा आपके बीच में उपस्थित दुर्गा इंटर कॉलेज के मैनेजर साहब उदयवीर यादव। अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो कृपया करके मंच पर आने कृपा करें और अपने विचारों से किसानों को संबोधित करें। अपनी अपनी जगह पर बैठने का काम करें। बैठ जाओ भाई। आवाज नहीं है रही, भीड़ के हिसाब से आवाज कम है। हाँ, जेती भीड़ है, अगर सब लोग ताकत से आवाज लगाई दो तो शायद 15 में झेक हो जाइए। हाँ, इसलिए तेजी से दोनों हाथ उठाए पूरी ताकत से, ठीक है। जय जवान। पीछे वाले में हाथ ना उठे, दिखाई पड़ रहे पीछे वाले, जाना सोचो दिखाई नहीं पड़ रहे, सब दिखाई रहे हो। पीछे वाले हाथ उठाएंगे, दोनों हाथ उठाए लो। जय किसान। अभी अंगड़ाई है, अभी अंगड़ाई है। जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, किसानों से जो बिगड़ा है, मर्द नहीं वो हिजड़ा है। हाँ, जय जवान। आइए साथियों, निवेदन करूंगा मैं, आपके समक्ष खड़े हैं दुर्गा विद्यालय जिला महासचिव, जिला अध्यक्ष, महिला जिला अध्यक्ष, महामंत्री, तहसील अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, यानी जितने भी हैं पदाधिकारी हैं और जितनी आम जनता किसान बैठी है और महिलाएं हैं, इन सबका मैं स्वागत करता हूं और आदर करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वर्तमान समय में सभी राजनीतिक पार्टियां अपने स्वार्थ के लिए आपस में टकराती हैं। उनका एक ही उद्देश्य है, एन केन प्रकरण अपने स्वार्थ की पूर्ति करना। केवल किसान यूनियन ऐसी है जो जनता का हितैषी है। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था और उस समय हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, किसान स्वतंत्र नहीं हो पाया था। क्यों? किसान की जो पैदा की उपज अनाज, उसको औने पौने दामों पे दिया जाता था और किसानों के साथ वही अन्याय व्यापारी आदि अधिकारी करते थे जो अंग्रेजों के समय में होता था। इसीलिए किसान परेशान थे, किसान जाते थे और स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत उस समय अपने क्षेत्र के नेता थे, टिकैत थे। टिकैत क्या होता है? टीका लगा होता, टीका लगा होता, एक मौजूद होता, एक एरिया का मैप बना
का। कोई पंचायत वगैरह होती है, कोई संकट होता है तो उसे बीच में लिया जाता, वो सबको लेकर पंचायत करता था। जब किसानों की ऐसी दशा थी, चीज ले ली जाती, तुरंत पैसे नहीं दिए जाते, लेट लपेट दिए जाते थे, धमकाया जाता था, उस पर कटौती की जाती, तो टिकैत साहब गए वहाँ बात करी। उन्होंने फिर टिकैत साहब कुछ लोग लेके गए, बात करी और बात मनवाई। तो उसने गांव से लेके, टिकैत साहब ने गांव से लेके और संगठन बनाया, फिर क्या न्याय पंचायत बनाया, फिर ब्लॉक बनवाया, फिर तहसील बनवाया, फिर जिले बनवाया, मंडल बनवाया, इन प्रदेश में बनवाया और से प्रदेशों बनवाया। पूरे देश में संगठन फैला हुआ। एक टिकैत साहब की देन है जो हमारे मसीहा है, उन्होंने इतनी मेहनत करके संगठन किया, किसानों की आवाज सुनी गई। मेरे ही समय में जो लोग उसमें यूनियन होते थे उन्हें पकड़ा जाता था, परेशान किया जाता, जेल बंद कर, पर टिकैत साहब झुके नहीं और आगे बढ़ते गए, किसानों समस्याएं सुनते गए। और टिकैत ने जो कहा है, कुछ बातें रही, हम लोगों का फर्ज है उनको सच्ची श्रद्धांजलि जब होगी, उनके जो वायदे थे तो पूरे नहीं हो पाए, जिनके विचार थे उनको आगे बढ़ाए, उनको पूरे पड़े। इस समय जो वर्तमान सरकार है, ये तो सबको मालूम ही है कि किसान विरोधी सरकार है। इन्होंने कहा था, हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने कहा था कि अच्छे दिन आए हैं, जो यहाँ की कांग्रेस सरकारें और सरकारें जो भी रही हैं, वो इन्होंने विदेश में रुपया जमा कर लिया है और वहाँ पे रुपया ब्याज दिया जाता है, दिया नहीं जाता है। और जाके हमको लिस्ट भी मिल गई है, इसमें जो आदमी है और कुछ लिस्ट मिलने वाली है, क्योंकि तो अनुमान कितना है कि वो लिस्ट इतनी मिल गई, जितने भी मेंबर हैं हिंदुस्तान में हैं, जितने सदस्य हैं, उन्हें 15 लाख रुपया एक सदस्य हिस्सा पड़ जाएगी। तो एक आदमी हमसे कह रहा है कि हमारे 5 हैं, 15-75 लाख हमारे भी हो जाएंगे। भाई मोदी को दो वोट, मोदी को दो। अच्छा, मोदी वोट से जीत गए, अब इन्हें ये बताना चाहिए कि वो लिस्ट है तो कहाँ है, कितने मेंबर थे, कितने रुपया था, कितने की लिस्ट आउट हुई, कितने की लिस्ट नहीं आए, जो स्विट्जरलैंड या अन्य देशों में इन्होंने कुछ नहीं बताया। या ये भी नहीं कहा कि हमने झूठ कहा था। अब इनको हम आज इस मंच के माध्यम से एक डिग्री देना चाहते। मोदी जी वैज्ञानिक हैं, काय के वैज्ञानिक, झूठ के वैज्ञानिक। मोदी जी झूठ के वैज्ञानिक हैं, हर बार झूठ करते, जनता गुमराह करते हैं। हमारी जनता 72% जनता किसान है, जनता कभी नहीं सुनते। जितने भी प्रधानमंत्री सब नेता होते आए, उन्होंने यही कहा, बड़े ऊपर को देखा, किसानों के विकास से हमारा विकास है। केवल मोदी जी कह रहे हैं कि व्यापार के विकास से किसान का व्यापार है। केवल मोदी जी अपने दूसरे तरीका की बातें कर रहे हैं। इस तरीके से नहीं, इनकी हर बात झूठी होती, दूनी आमदनी कर देंगे, अच्छे दिन लाएंगे, मेरा आदमी स्वतंत्र होगा, और इस समय सारी बातें इनकी फेल होती चली जाए और जनता को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा। इन्होंने योजना बनाई थी, इन्होंने पूंजीपतियों का लोन माफ किया है, और इसके बाद इन्होंने अंबानी, अंडानी, इन्होंने इनको एयरलाइन वगैरह, रेलवे वगैरह जितनी थी सारी चीजें बेचते चले जा रहे। उसके अलावा इन्होंने गोदाम बनानी शुरू कर दी। हमारे पड़ोस में टाइम में जब नरेंद्र मोदी गोदाम बनाना शुरू कर दिया तो लोग और गोदाम किसकी है, कंडानी गोदाम है, तो उनने जाके भाई कुछ लोग उनसे मिलिए, कुछ ले लिए, और जनता ने की भाई जमीन हमारी, गांव हमारा, हमारी गोदाम कैसे बनाए हुए, तब वहाँ बमंडल हुआ, कुछ बनी कुछ नहीं बनी, ऐसा होता रहा। इस तरीके उनका उद्देश्य था, जो किसानी जमीन है हम इसकी प्लाटिंग कराएंगे और उसी जुतवाएंगे, अब वो जमीन महंगी लेंगे, यानी 10,000 रुपया जमीन में 25,000 मिलेंगे, और उसके अलावा क्या करेंगे, अपने हल से जुतवाएंगे तो हमें 30 रुपये मजदूरी मिलती है, 500 रुपये देंगे, इतने महंगे लेंगे, फिर अपनी गोदामों रखेंगे, फिर अपने तरीका से बेचेंगे। हो सके जो 20 रुपया 30 रुपया गोभी मिलती है, सौटी दे, अनाज महंगा दे, उसके अलावा वो हमको रुपया देंगे, हमें रुपये की जरूरत के साथ, हमारे शादी है, कहीं बच्चा की पढ़ाई है, कहीं है तो वे खूब रुपया देंगे, और ज्यादा रुपया मिलेगा तो ज्यादा खर्च होगा, और उसके अलावा जब माइनस लास्ट हिसाब जोड़ा जाएगा, किसान माइनस खुल जाएगा, तो उस बेचा नहीं कहेंगे, हमें अगली साल रुपया देंगे। क्या
हाँ अगली वर्ष देगा नहीं, तुम्हारा जितना हमारा 1 रुपया ज्यादा आ गया है, उस रुपए की हमें जमीन दे दीजिए, 2 बीघे पड़े, 2 बीघा पड़े, 4 बीघा पड़े, इस तरीका के धीरे 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 ये सारी जमीन उनके अंदर आ जाएगी, हम गुलाम हो जाएंगे और इस तरीके से हमारी हालत हो जाएगी जो हम पशु से भी बेहतर हो जाएगी। इस तरीके हम लोगों को सोचना चाहिए और कुछ सोच रहे हैं क्या, तो हमारी ये योजना बात माने किसान की। और दूसरी एक बात और है, ये सारी चीजें ये अपनी निर्धारित कर लेते हैं, अगर जायजा दाम बढ़े तो जायजा वाले कंपनी वाले बढ़ा दे, खाद बढ़े खाद वाले बढ़ा दे, कपड़ा बढ़े कपड़ा बढ़े। और जो हमारी किसान की चीज है, जो हमारा किसान प्रोडक्शन करता है, उसको किसान बेचने के लिए तो किसान बनाना चाहिए, हर प्रदेश बनाना चाहिए, जिले में हमारे किसान भी भी होना चाहिए, किसान भी होना चाहिए। इनकी एक और चाला की एक इनने योजना चलाई, फसल बीमा वाली योजना ऐसी है जो अगर नुकसान हो जाएगा तो उसकी भरपाई होगी। अब उसमें हमने क्या लगा दिया, भाई गांव में 4 खेत मारे गए और 10 न मारे गए शायद, तो नहीं सब मारे जाए, इन्हीं वो रुपया वो भी रुपया हजम हो जाता है। ये रुपया प्रीमियम जो बीमा है हमारे खाते चले जाते, हम लोग जान भी नहीं पाते। इस तरह और एक दिन का है, हमने बैंकों में देखा एक हमारा पुराना खाता था कि तुम्हारा रुपया गायब, कि भाई जो 1000 का रुपया नीचे है गायब, भाई हमें नोटिस दिया जाए, हमारा रुपया वापस कराया या हम खाते बंद करें। ये छोटे थोड़े रुपया सबके जमा आते सब गायब, इन्हीं बड़े खाते। हाँ इस तरीके से इसकी कीमत कितनी होगी? और देखिए आपके बीच में प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री रमेश सिंह यादव कानपुर से आप मुझे पदार्थियों के स्वागत में एक बार जोरदार नारा हो जाए, जय जवान जय किसान। माननीय रमेश चंद्र यादव जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय रमेश चंद्र यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों आपके बीच में प्रदेश के उपाध्यक्ष माननीय रमेश चंद्र यादव जी आपके बीच में पधार चुके हैं। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन, माननीय राकेश टिकैत, माननीय राकेश टिकैत। और मैं उदय सिंह से निवेदन करेंगे वो अपनी बात लेकर और अपना विचार समाप्त करें। और इसी तरीके से मंडी में आलू की तौल होती है, उसमें भी ज्यादा लिया जाता है, गन्ने की तौल होती है उसमें भी ज्यादा लिया जाता है। किसानों का हर तरह से उत्पीड़न हो गया, कोई सुनने वाला नहीं, केवल टीवी पे मीडिया और इन्हीं पे सारी बातें होती हैं। अब बहुत तरफता आगे हमारी बात लंबी होती, अब अपनी बात समाप्त कर रहे हैं। लगा दो आग पानी में, सियासत हो तो ऐसी हो, कितने मजबूत बनोगे तब तो तुम्हारी बात मानी जाए जो हमें एक आप दुआ सुना रहे। लगा दो आग पानी में, सियासत हो तो ऐसी हो, और हिला दो तख्त दिल्ली का, बगावत हो तो ऐसी हो। जय हिंद, जय भारत, जय किसान यूनियन। बहुत बहुत धन्यवाद, हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ आपके किसानों द्वारा ये जो मंच सजाया गया है उस पर आने का। मैं अपना परिचय दे दूं, मैं एयरफोर्स से रिटायर्ड हूँ, वारंट अफसर के रूप में रिटायर्ड हूँ। हमारा सौभाग्य है कि जय किसान और जय जवान, जय जवान और जय किसान का नारा जो आप लगाते हो, मैं उनमें दोनों में सक्रिय रूप से साझीदार रहा हूँ, इसलिए कुछ अनुभव हो सकते हैं हमारे आपसे ज्यादा हो। सौभाग्य हमारा है कि हमारे पिता श्री राधे मोहन वर्मा जी भारतीय किसान यूनियन फर्रुखाबाद के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बहुत से पॉइंट मिले हैं, समय जैसा बताया गया बहुत कम है, तो मैं किसानों के लिए सीधे सीधे बोलना शुरू करता। समस्याएं ये है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत जो भी सरकारें चुनते हैं हम, उनका ये धर्म और कर्म होता है कि वो पूरी जनसंख्या को
जिसमें किसान 80% की अपनी हिस्सेदारी रखते हैं, उनके भी भले के लिए नीति, कानून सब कुछ बना है। आज के दिन में हमारे सामने ये स्थिति है, भाजपा बहुत दिन से नहीं आई थी, कांग्रेस ने बहुत लंबा शासन किया और उत्तर प्रदेश विशेष में बसपा, सपा इन सबका हमने शासन देख लिया, लेकिन किसान की स्थिति में हमने आज तक कोई परिवर्तन नहीं देखा। आप अपनी मांगों को कभी आंदोलन के रूप में, कभी सड़कों पे, कभी पुलिस के डंडे खा के हर तरह से आजमा लिया। तो एक चीज तो ये सुनिश्चित है, मैं किसान यूनियन के पदाधिकारियों से ये निवेदन करना चाहूंगा कि आपकी स्थिति कोई भी राजनीतिक पार्टी, कोई भी राजनीतिक सरकार नहीं बदल सकती, ये सुनिश्चित है। क्योंकि इसके बाद अभी फिलहाल हमें ये इनके बस की बात नहीं है। एक इतनी बड़ी किसानों की जनसंख्या को किसी तरह का भी इस लायक छोड़े कि ये अपने पैरों पे खड़े हो और गर्व से ये कह सकें कि हम किसान हैं। स्थिति ये है कि समाज में जाकर, कुछ संगठनों में जाके हम अपने को किसान कहने में भी शर्माने लगे हैं। समस्याएं, क्योंकि मंडी में एयरफोर्स ट्रेडिंग कंपनी करके मेरी आदत है, तो मैं मंडी की समस्याओं जो कि आपके लिए कुछ नुकसानदेह होती हैं, उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि जब व्यापारी के हाथ में भाव और सब कुछ है, फिर तौल 53, 54, 57 और 58 का क्या मतलब? आज इस दुनिया में, देश में और उत्तर प्रदेश में कहीं पे भी किसी चीज में भी 1 ग्राम भी आपको कम ज्यादा नहीं मिलता है, तो किसान के उत्पाद में ये कहां से बवाल लगा हुआ है कि ये 3 किलो ज्यादा है, ये 2 किलो ज्यादा है, ये 57 किलो ज्यादा। बोरी में भरे तो वही है, पन्नी में भरे तो उसका वही है, सब कुछ है। तो एक तो ये वजन से हमको मार रहे हैं, भाव तो इनके हाथ में होता है, उसमें हमारा कुछ चलता भी नहीं है। वजन में ही जब मारना शुरू कर देते हैं तो किसान किसके पास होए? इसलिए कम से कम उत्तर प्रदेश शासन को मैं और प्रशासन को ये निवेदन करना चाहूंगा कि किसी भी मंडी में, विशेषकर फरुखाबाद, क्योंकि मैं फरुखाबाद से हूँ, आप भाव जो भी रखिए, बजट पूरा का पूरा व्यापारी को देना होगा। ट्रकों में भर के 25-25 किलोमीटर जंगल में छोड़ा जाता था कि भीड़ इकट्ठी हो पाए। आज सौभाग्य है उस मसीहा ने हमें वो रास्ता खोल दी कि जो प्रशासन हमारी चौकीदारी करता और आप मंच पे बैठने का अधिकार मिला है। तो आज मुझे एक कविता याद आ गई है, नेता अफसर और 10 मंत्री और प्रधान 30% हो गया, लेकिन 70% में हमारा किसान देवता। लेकिन कारण है फिर भी उनका 30 का बना बुना। कारण क्या है? आज दूध दही सब्जी अनाज, दूध दही सब्जी अनाज फल मेवा का निर्माता है। लेकिन कारण क्या है दोस्त? बहुआ पैसा लोभ में आकर या कम बुद्धि के कारण 29% नेताओं की मादा है, नेताओं की मादा है। तो आज मंच के माध्यम में चुनौती देता हूँ, आप लोगों को एक में बढ़ावा देता हूँ कि आप कब नहीं, आप 70% उनके सबके जीता है। कारण है कि आज वर्दी दफ्तर कार्यालयों में, वर्दी दफ्तर कार्यालयों में चीजें नहीं निकलती हैं। क्या? दूध दही सब्जी अनाज। कलेक्टर साहब है, कप्तान साहब है, प्रधानमंत्री है, साहब जरूर है, लेकिन तुम्हारे घर से जब तक दूध नहीं जाता है, तब तक चाय न बनती है, तब तक इनकी लेटरिन नहीं करती है, इसका बात का दावा है। तो दूध नहीं, वर्दी दफ्तर कार्यालयों में ये चीजें नहीं निकलती हैं। जब तुम ही पैदा करते हो तो इनकी भूख भागती है। तो दोस्तों, कारण यही है कि बनाया है कानून 70 को और 30 को कोई कानून नहीं। आज इस सरकार में ये हो रहा है, बनाया है कानून 70 को और 30 को कोई कानून नहीं। लेकिन दोस्त पिसते हमारे इसीलिए कि 70% को कोई कानून मालूम नहीं,
मालूम नहीं। इसलिए आज मसीहा हमारे जो बीच में आपके आ रहे हैं, बार बार यही समझाते हैं कि आप बहुत बड़ी चीज है, कृपया आप आगे बढ़ जाइए।